वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आज सभी विश्वासियों और संसार के लोगों के लिए एक विशेष दिन है। आज हमारे प्रभु यीशु के क्रूसीकरण का दिन है, जिसे हम शुभ शुक्रवार या गुड फ्राइडे कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दिन को शुभ क्यों कहा गया है? मित्रों, आज हम इस बात को जानेंगे और प्रभु यीशु के उन 7 वचनों पर मनन भी करेंगे, जिसके द्वारा प्रभु यीशु ने पूरे संसार को एक संदेश दिया था, जो आज हमारे समय और भविष्य में भी प्रासंगिक है। तो चलिए दर्शकों, हम आज के इस विशेष प्रसारण के द्वारा परमेश्वर के दास से उन पावन वचनों को सुनते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम एक विशेष संदेश सुनने जा रहे हैं, जो कि शुभ शुक्रवार पर आधारित है। मसीही कैलेंडर के अनुसार आज का दिन शुभ शुक्रवार या गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। मैं इसे ऐसे कहना उचित समझता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ही अपने आप को इस दिन क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिया था, क्योंकि संसार के किसी भी मनुष्य या पूरी कायनात में किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह उसे क्रूस पर चढ़ा सके या उसे मार सके। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को इस कार्य के लिए दिया। मित्रों, यह दिन यहूदियों के फसह के पर्व का दिन है, जो प्रतिवर्ष यहूदियों के निसान नामक महीने के 15वें दिन से आरंभ होता है। क्योंकि यहूदी महीने सीधे चांद के चक्र से जुड़े हुए हैं, इस कारण निसान महीने का 15वां दिन हमेशा पूर्णिमा या फुल मून का दिन होता है। इसी दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह फसह के मेमने के रूप में बलिदान हुआ था। दोस्तों, दूसरी ओर ईस्टर या प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन वसंत ऋतु की पूर्णिमा के बाद के पहले रविवार को मनाया जाता है। इस प्रकार पुनरुत्थान दिवस के 2 दिन पहले शुभ शुक्रवार या गुड फ्राइडे मनाया जाता है, जो पवित्र सप्ताह का हिस्सा है, जिसका आरंभ खजूर के रविवार या पाम संडे से होता है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया था। दोस्तों, इस कारण शुभ शुक्रवार का दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर किसी निश्चित दिन पर मनाया नहीं जाता है। प्रभु यीशु मसीह एक यहूदी परिवार में जन्मे थे और परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो यशायाह 53 उसके 10 पद में लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसे रोगी कर दिया। मित्रों, यहूदियों को परमेश्वर ने फसह का पर्व दिया था कि वे अपने लिए प्रतिवर्ष अपने परिवार के पापों की क्षमा के लिए एक मेमना बलिदान करें, जो अपने पापों के प्रायश्चित और क्षमा का प्रतीक था। पर आज भी यहूदी उस पर्व को मनाते आ रहे हैं। परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर होने पर भी मानव रूप धारण कर इस संसार में आया था, उसे उस पर्व के दिन ही सारे मानव जाति के पापों के लिए बलिदान कर दिया। यीशु ही परमेश्वर का वह मेमना था जो बलिदान किया जाना था। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने सुसमाचार में ही यूहन्ना लिखता है। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 29 पद में कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। रोमी 6:23 में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसी प्रकार रोमियों की पत्री 3 अध्याय के 23 और 24 में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। संसार में कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है। मित्रों, मनुष्य जन्म ही से पापी है, क्योंकि हम में पाप का स्वभाव होता है जो हमें आदम से मिला है। इसलिए हम परमेश्वर के निकट कभी नहीं आ सकते। परमेश्वर से यदि कोई बात मनुष्य को अलग करती है तो वो है पाप। हम पाप के साथ परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। पर मनुष्य के पापों को दूर करने के लिए परमेश्वर के पास 2 उपाय हैं। पहला यह कि पाप का परिणाम जो मृत्यु है, जैसा हमने अभी सुना, उसे कोई प्राप्त कर ले या कोई उसे सह ले। और दूसरा यह कि जो पाप हमारे ऊपर हैं वो क्षमा कर दिए जाएं।
परमेश्वर पवित्र है तो वह धर्मी और दयालु भी है। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मृत्यु के दंड को पूरा कर अपनी धार्मिकता पूरी की और दूसरी तरफ यीशु की मृत्यु पर विश्वास करने वालों को पापों की क्षमा प्रदान करने का नियम परमेश्वर ने बनाया। इस प्रकार पाप का निराकरण भी हो गया और विश्वास करने वाला मनुष्य पाप के दंड और बंधन से मुक्त हो जाता है। इससे उत्तम बात और क्या हो सकती है। मित्रों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ा हुआ देखते हैं तब हम उसकी मनोदशा को नहीं समझ सकते, पर उसने उस क्रूस पर रहते हुए भी संसार को 7 संदेश दिए जो आज 7 स्वर्णिम वचन कहलाते हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की ये वचन उसकी करुणा, उसकी वेदना, उसका आदेश और उसकी अपेक्षा को हमारे लिए प्रकट करते हैं। उस क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से, अपने प्रियों से, विश्वासियों से और पूरे संसार से वार्तालाप किया। मित्रों, उस क्रूस पर वह न केवल शारीरिक रूप से पर मानसिक और आत्मिक रूप से भी घायल था। उसके ये 7 वचन हमारे लिए 7 संदेश हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को बल प्रदान करते हैं और हमें एक आत्मिक जीवन की शिक्षा देते हैं। लूका 23 उसके 34 पद में लिखा हुआ है, जहां पर हमें पहला वो वचन मिलता है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। दोस्तों, यह वचन उसकी आत्मा की आवाज़ है जो सभी मनुष्यों के पापों को क्षमा करने का संदेश देती है। जैसा मैंने पहले कहा था, हम परमेश्वर के समक्ष पापी हैं और दोषी हैं, और यदि परमेश्वर हमें क्षमा ना करे तो हम अपने पापों से छुटकारा कभी नहीं पा सकते। यह ना केवल पापों की क्षमा पाने का संदेश है दोस्तों, पर यह दूसरों को क्षमा करने का भी संदेश है। जैसा लूका 6:37 में यीशु ने कहा था, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। मित्रों, पापों की क्षमा पाने का एक परिणाम यह है कि हम भी दूसरों को क्षमा करें। आज संसार में सारी समस्याओं का, बैरभाव का, अव्यवस्था का, हत्या का कारण क्या है? एक दूसरे को क्षमा ना करना। परमेश्वर हमारे सभी पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है यदि हम उसके पास प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से क्षमा प्राप्त करने को आते हैं। दोस्तों, ये वे हैं हमारे हर प्रकार के पाप जो हमारे जीवन में बने हुए हैं। भजन 90:8 के अनुसार हमारे गुप्त पाप, इब्रानी 10:26 के अनुसार हमारे जानबूझकर किए गए पाप, लय व्यवस्था 4:2 के अनुसार अनजाने में किए गए पाप, भजन 19:13 में लिखा है उसके अनुसार हमारे ढिठाई के पाप, भजन 25:7 के अनुसार हमारे जवानी के पाप। इन सारे पापों को दोस्तों, आपका कौन सा पाप है जिसे वह क्षमा नहीं कर सकता या क्षमा करना नहीं चाहता? यदि हमारे पाप क्षमा किए जा चुके हैं तो हमें भी दूसरों को या दूसरे के पापों को, अपराधों को क्षमा करना है। नहीं तो जैसा मत्ती 18:23 से 35 पद में एक दृष्टांत दिया गया है, उस दृष्टांत के आधार पर हमारे पाप भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। क्योंकि पद 32 में लिखा हुआ है इसी भाग में, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज माफ कर दिया। इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथों में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। मित्रों, हमें क्षमा प्राप्त करके क्षमा करने का संदेश उस क्रूस पर आज प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। तब उसने उस डाकू को उत्तर देते हुए संसार को उद्धार का संदेश दिया जो सभी मनुष्यों के लिए है जो मसीह यीशु से आज विनती करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 39 से 43 पद में लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने यीशु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इस पर यीशु ने उससे कहा,
मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मित्रों, यह छोटी सी घटना विश्वास के द्वारा तत्काल पापों की क्षमा का एक अद्भुत संदेश है। यीशु ने उससे कोई रीति विधि पूरी करने, धर्म का काम करने, कुछ परिश्रम करने को नहीं कहा। उसने उसकी विनती पर उसे क्षमा करते हुए स्वर्ग लोक में स्थान देने का वादा किया। दोस्तों, आज संसार के सभी मनुष्यों को उद्धार, पापों की क्षमा, मोक्ष पाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने तो सब कुछ उस क्रूस पर चुका दिया है। जो पाप का दंड था वो प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है। बस आपको यीशु मसीह से कहना है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। दोस्तों, वह तुरंत आपसे कहेगा, मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूँ। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दोस्तों, ये तत्काल पापों की क्षमा का संदेश है। मित्रों, यह अनंत जीवन की निश्चयता है, एक एश्योरेंस है जो प्रभु यीशु मसीह हर एक पापी को जो उसके पास आता है उसे प्रदान करता है। दोस्तों, तब तीसरा संदेश यीशु अपनी माता और प्रिय चेले यूहन्ना के माध्यम से देते हुए कहते हैं, जो हमें यूहन्ना 19 अध्याय के 25 से 27 में मिलता है। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। मित्रों, यह है मसीही परिवार और सहभागिता के महत्व का संदेश। पापों की क्षमा और उद्धार के बाद जब हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं, तब हमारे लिए विश्वासियों की सहभागिता अति महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, सहभागिता का वास्तविक अर्थ केवल चर्च जाना, गाना गाना, रीति विधि पूरा करना, लोगों के साथ मिलना जुलना मात्र नहीं है। सहभागिता का अर्थ है किसी वस्तु को बांटना, और मसीही सहभागिता का अर्थ है मसीह और मसीही की बातों को, मसीह की शिक्षा को आपस में एक दूसरे के साथ बांटना। क्या आप चर्च में केवल मसीह को बांट रहे हैं? आज बहुत सी कलीसियाओं में मसीह और उसके वचन को छोड़ सारी चीज़ें बांटी जा रही हैं, और वे उसे सहभागिता या फेलोशिप समझते हैं और कहते हैं। परंतु यीशु चाहते थे कि उसकी माता, जो संभवतः अब तक विधवा हो चुकी थी, उसे ऐसा परिवार मिले जो मसीह की शिक्षा को आपस में बांटने का काम करता है। प्रिय मित्रों, क्या आपके परिवार में आप आपस में मसीह यीशु को बांटते हैं, उसकी शिक्षाओं को प्रतिदिन बांटते हैं? हमारी सहभागिता का केवल एक आधार है, प्रभु यीशु मसीह। मित्रों, हमारा प्रभु यीशु मसीह करीब 9 बजे सुबह क्रूस पर चढ़ाया गया था, और अगले 3 घंटे तक वे उसके ऊपर अत्याचार करते रहे। तब जैसा वचन में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। यह वो समय था जब वह क्रूस एक वेदी बन गया जिस पर परमेश्वर का मेमना बलिदान होने जा रहा था। दोस्तों, सुसमाचार के वृत्तांत हमें केवल उन घटनाओं का वास्तविक विवरण देते हैं, पर भजन संहिता का लेखक हमें 22 अध्याय में यीशु के मनोभाव और उसके जीवन का एक पहलू प्रकट करता है। मेरा निवेदन है कि आप इस भजन संहिता 22 अध्याय को भी पढ़ें, क्योंकि वह आपको प्रभु यीशु मसीह के मनोभाव, उसकी वेदना, उसके दुख को प्रकट करेगा। परंतु मत्ती 27 अध्याय के 46 पद में हम यीशु का चौथा वचन और संदेश देखते हैं। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दोस्तों, यही शब्द हमें भजन संहिता 22 अध्याय के पहले पद में भी पढ़ने को मिलता है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। मेरा उद्धार कहाँ है। मित्रों, जब संसार का पाप प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया गया, जब परमेश्वर से उसका शारीरिक अलगाव हो गया, जिस कारण वह जलजलाहट में पुकार उठा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह पाप का परिणाम है जो हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। जो परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीते हैं, वे इस अलगाव को अनुभव कर सकते हैं। मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर है, और यह दूरी यदि बनी रहे तो हम अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर कर दिए जाएंगे। दोस्तों,
यीशु का संदेश हमारे लिए यह है कि हम इस जीवन में ही परमेश्वर से मेल कर सकते हैं। अपने पापों का पश्चाताप करके यीशु के उस पवित्र लहू के द्वारा हमारे पाप आज ही धोए जा सकते हैं। आपके पाप आज ही धोए जा सकते हैं। क्या आपने पापों की क्षमा अब तक प्राप्त की है? क्या आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? यदि नहीं तो दोस्तों आज अवसर है। शायद ये अवसर फिर हमें ना मिले। तब यीशु अपनी वेदना के बीच पुकार उठता है और 5वां पद या 5वां वचन कहता है, जो हमें यूहन्ना 19 अध्याय के 28 में मिलता है। लिखा है, मैं प्यासा हूँ। मित्रों, यह प्यास शारीरिक तो थी ही, क्योंकि वह पिछली रात से कुछ खाया पिया नहीं था। गतसमनी के बगीचे में उसे गिरफ्तार किया गया रात को, फिर उसे हन्ना के पास लाया गया, हन्ना से कैफा महायाजक के पास, फिर पिलातूस के पास, फिर पिलातूस से हेरोदेस के पास, हेरोदेस से फिर पिलातूस के पास। तब रोमी सैनिकों को उसे सौंप दिया गया और रोमी सैनिक उसे गुलगुथा पर लेकर के जाते हैं। इस प्रकार करीब 15-16 घंटे बीत चुके थे। वह प्यासा था, उसे प्यास लगी थी। पर मित्रों, उसकी प्यास जो थी वो उससे अधिक आध्यात्मिक प्यास थी, जिसे यूनानी भाषा में डिप्सहौ कहा गया है। दोस्तों, इस शब्द का उपयोग जो किया गया है, इसका अर्थ है किसी का प्राण जब किसी बात के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाता है। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह सभी मनुष्यों के जीवन के उद्धार को लेकर प्यासा था और वह व्याकुल हो उठा और उसने कहा, मैं प्यासा हूँ। सैनिकों ने समझा उसे पानी की प्यास है और उसे सिरका मिलाया हुआ पानी दिया कि उसके दर्द कुछ कम हो सके। पर यीशु ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसे शारीरिक प्यास नहीं थी, उसे आत्मिक प्यास थी, उसे आपके जीवन की प्यास थी। उसे इस बात की प्यास थी कि आपने यदि उद्धार नहीं पाया है तो आप उद्धार को प्राप्त कर लें। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 3 से 5 पद में लिखा है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मित्रों, परमेश्वर की इच्छा है कि सभी मनुष्य पापों की क्षमा प्राप्त कर उद्धार को पाएं, मोक्ष पाएं। यीशु की प्यास हमारे उद्धार की है, आपके उद्धार की है, जिसके लिए वह आज सारे संसार को पुकार रहा है। क्या आज आप उसकी पुकार को सुनेंगे? क्या उस पुकार का उत्तर आप देंगे? तब दोस्तों, उसने अपना 6वां वचन कहा, जो यूहन्ना 19 अध्याय की 30 में लिखा है, पूरा हुआ। यूनानी भाषा में इसे तलेस्ताई कहा गया है, जिसका अर्थ है पूरा चुका दिया गया, पेड इन फुल। पर क्या चुका दिया गया मित्रों? हमारे पापों का दंड। जैसा हमने रोमी 6 अध्याय की 23 पद में पढ़ा था, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह ने पाप का दंड पूरा चुका दिया, वो दंड उसने अपने ऊपर ले लिया। दोस्तों, ये वो काम है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके लोन को खुद भर दिया और अब आपका जो लोन है, आपका ऋण है, वो पूरा चुका दिया गया। पाप का दंड चुकाने के लिए एक धर्मी का बलिदान किया जाना था, जो उसने पूरा कर दिया। अब किसी मनुष्य को पाप के छुटकारे के लिए कोई बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही सिद्ध बलिदान के द्वारा सब कुछ पूरा हो गया। जैसे इब्रानी की पत्री 10 अध्याय के 12 पद में लिखा है, यीशु तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। उसी सिद्ध बलिदान को चढ़ाने का काम यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया। मित्रों, क्या आप उस बलिदान पर विश्वास करते हैं जो आपके लिए चढ़ाया जा चुका है? आपको अब केवल उस पर विश्वास करना है और आप पापों की क्षमा प्राप्त करके मोक्ष पा सकते हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु आज आपको उस क्रूस से यही संदेश दे रहे हैं कि आपके लिए सिद्ध बलिदान चढ़ाया जा चुका है, इसका काम पूरा हो चुका है। तब उसके बाद यीशु ने अपने 7वें और अंतिम वचन के द्वारा हमें संदेश दिया, जो हमें लूका 23 अध्याय के 46 पद में मिलता है। लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। दोस्तों, मनुष्य में देह, प्राण और आत्मा 3 चीज़ें पाई जाती हैं। देह मिट्टी है
जो मिट्टी में मिल जाती है, प्राण लहू में होता है जो समाप्त हो जाता है, और आत्मा अविनाशी है जो अपने देने वाले परमेश्वर के पास लौट जाती है। पर यहाँ पर ध्यान रखें, यह आत्मा अनंत काल के लिए जीवित रहेगी और उसे परमेश्वर ही निर्धारित स्थान पर एक दिन भेज देगा। इस संसार में जीवित रहते हुए ही आप अपनी आत्मा को कहाँ भेजना है इसका निर्णय ले सकते हैं। निश्चित यह परमेश्वर के हाथों में है मित्रों, पर आप ही यह निर्णय लेते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। एक स्वर्ग है, एक नरक है जहाँ पर हम न्याय के बाद जाएंगे, परंतु एक स्वर्गलोक है जिसे अंग्रेजी भाषा में पैराडाइस कहा जाता है, और एक अधोलोक है जिसे हेड्स कहा गया है। दोस्तों, स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और मनुष्य पृथ्वी पर है। मृत्यु के उपरांत जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं या जो उस पर विश्वास करते हैं, या वे जो कि जीवित रहते हुए ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर लेते हैं, उनकी आत्मा स्वर्ग लोक या पैराडाइस में जाती है, जहां वे अपने न्याय के समय तक आशीषित स्थान में इंतजार करते रहते हैं। दोस्तों, यह एक चिर निंद्रा है जहां पर आपको विश्राम मिलता है। पर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जो पापों की क्षमा प्राप्त नहीं करते हैं, उनकी आत्मा कष्ट वेदना के स्थान अधोलोक में भेज दी जाती है या डाल दी जाती है। जैसा हम लाजर और धनवान के दृष्टांत में पाते हैं, जो आपको लूका 16 अध्याय के 19 से 31 पद में मिलता है। आप इसे पढ़कर देखिएगा। वहाँ पर धनवान जिस स्थान में था उसकी यह विशेषता है कि वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। वह पीड़ा वेदना और अत्यंत क्लेश का स्थान है जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। उस स्थान में धनवान को अपनी नहीं परंतु अपने भाइयों की चिंता हो रही थी, इसलिए वह अब्राहम से पुकार करके निवेदन करता और कहता है, 23 पद में लिखा है, अधोलोक में धनवान ने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। वहाँ पर वो तड़प रहा था। इसके आगे लिखा हुआ है 26 पद में, अब्राहम ने कहा, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक बाहरी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। 27 पद में धनवान कहता है, तब तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आ जाएं। 29 पद में अब्राहम उससे उत्तर देता है और कहता है, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। मित्रों, यह इतना भयानक है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह एक बार का सदा के लिए निर्णय है, या तो आप इस पार या तो आप उस पार। मृत्यु के बाद उस धनवान को समझ आ गया कि सच्चाई क्या है। क्या आप उस समय तक इंतज़ार करना चाहते हैं जब आपका निर्णय कोई काम नहीं करेगा? तब उसने अपने लिए नहीं परंतु अपने परिवार के लिए चिंता किया, क्योंकि वह जान गया था कि उसके परिवार के वे लोग भी उसी राह पर चल रहे थे जिस पर वो स्वयं चल रहा था और वहाँ पहुँच गया था। मित्रों, इससे पहले कि हमारा जीवन समाप्त हो जाए, इससे पहले कि हमारा समय इस संसार पर समाप्त हो जाए, हमें अपने अनंत जीवन के बारे में चिंता करना है, निर्णय लेना है। यीशु ने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में दे दिया। आज आपकी आत्मा पर किसका नियंत्रण है? क्या आप जानते हैं? हर एक मनुष्य इस संसार में पाप के स्वभाव और परिणाम के साथ जन्म लेता है, पर परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है जिसके द्वारा हम सच्चाई जान सकते हैं, हम अपना निर्णय ले सकते हैं, हम अपना निर्णय बदल सकते हैं। याद रखिए, अब्राहम ने उस धनवान से कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। दोस्तों, यह पुस्तक कोई और नहीं, यह पवित्र बाइबल है जो आज संसार में उपलब्ध है, आपके हाथों में है, आप इसे ले सकते हैं। उसमें स्पष्ट रूप से सारी बातें दी गई हैं। क्या आप उसे पढ़ते हैं? क्या आप उसके संदेश को जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर इन 7 वचनों में 7 संदेश के द्वारा सारे मनुष्यों को उद्धार की पूरी प्रक्रिया समझा दी। हमारे पास अपना विवेक और बुद्धि है कि हम अपने इस जीवन और अनंत जीवन के लिए आज ही निर्णय लें।
संसार में हमारा जीवन तो मात्र कुछ वर्षों का है, पर उसके बाद का जीवन चिरस्थायी है, उसका अंत नहीं है। आपको उस जीवन के बारे में चिंता करना है और निर्णय लेना है। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण दिन में आपने क्या जाना, क्या समझा? क्या आपने कुछ निर्णय लिया? क्या आपने कोई नई बात देखी या सीखी? यदि आप हमारे साथ इस बात को बांटना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर हमारे नंबर पर फ़ोन करें, हमें मैसेज करें। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इस बलिदान के लिए। धन्यवाद दें कि उसने हमारे लिए, सारे मनुष्यों के लिए जो एक बार यह बलिदान स्थापित कर दिया, और इस कारण इसे हम गुड फ्राइडे या शुभ शुक्रवार कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्राण दिया। 2000 वर्ष पूर्व उसने ये प्राण दिया कि पापों की क्षमा मैं आज पा सकूं। आप भी उसके द्वारा पापों की क्षमा आज पा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अध्ययन के लिए, उस बलिदान के लिए जो आपने क्रूस पर किया। प्रभु, इसके द्वारा से आपने हमारे लिए मोक्ष का वो मार्ग खोल दिया। प्रभु, आज जितने लोगों ने ये वचन सुना है, जो उस क्रूस की ओर निहार रहे हैं, प्रभु आप उन पर दया करें, उनके पापों को क्षमा करें। जो अपने पापों के लिए खेदित हैं आज, प्रभु अनुग्रह करें कि उनके पाप आप क्षमा करें, जैसे आपने प्रभु हम सबों के किया है। पिता परमेश्वर, अनुग्रह करें कि हम अब से नए जीवन किसी चाल चलते हुए पाए जाएं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह और दया के लिए, इस समय के लिए। सारी बातों में पिता आपको धन्यवाद देते विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, न्याय। बाइबल में रात या अंधकार परमेश्वर के न्याय को प्रकट करता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मसीही सहभागिता का अर्थ है ए, नियमित चर्च जाना, बी, सभी रीति विधि पूरी करना, सी, मसीह यीशु और उसकी शिक्षाओं को आपस में बांटना, डी, सभी विश्वासियों के साथ प्रभु भोज लेना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। दोस्तों, तो आज के संदेश के द्वारा से आपने जान लिया होगा कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु किस कारण से हमारे लिए या कहें सभी मनुष्यों के लिए शुभ ठहरती है। आज भी उसका बहता हुआ लहू कारगर है, जो लोगों को पापों की क्षमा और उद्धार दे रहा है। आपसे भी परमेश्वर प्रेम करता है, जिस कारण उसने 2000 वर्ष पूर्व अपने आप को आपके लिए, मेरे लिए बलिदान कर दिया। क्या आपने उससे पापों की क्षमा प्राप्त की है? यदि आप पापों की क्षमा के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमारे मोबाइल नंबर पर जो स्क्रीन पर आ रहा है, हमारे परामर्शदाता से संपर्क कीजिए। अगले प्रसारण में हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। तब तक प्रभु का अनुग्रह आप पर रहे। अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर दोबारा देख सकते हैं। आप सभी को सत्य वचन की पूरी टीम की ओर से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर्व अर्थात ईस्टर की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीष प्राप्त हो। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।